तो फ्रेंड्स अभी है संडे मॉर्निंग और दिन के बजे हैं 11:30। तो जो है संडे मॉर्निंग की जो धमाल होती है, धमा चौकड़ी होती है, वो पड़ चुकी है। सफाई करके सारा खाना वाना सबको देख करके जिसको जो भी पसंद था, तो क्योंकि संडे को क्लासेस वगैरह का तो कोई काम नहीं है, तो जिसको जो भी पसंद है वो बन जाता है। उसके बाद सारा कुछ करके तो ये जो है मॉर्निंग की टोकरी आप देख सकते हैं साफ़ करके भर दी गई है। तो सबसे पहले मैं जो निकाल लूँगी वो है, आज मलाई का काम रखा हुआ है। मलाई में से मक्खन निकाल करके उसका घी बनाया जाएगा। उसके बाद जो भी छोट मोट काम है वो करके उसके बाद मेन काम है अभी कोफ्ते बनाने का। अपने बगीचे के घी हैं वो निकल रहे हैं आजकल, तो 2-3 इकट्ठे हो गए थे, सोचा उन सब के कोफ्ते बना लेती हूँ मैं। और अब बज रहे हैं 11:30। बच्चे जो हैं बैठ गए हैं पढ़ने के लिए, अभी वो 1 बजे तक पढ़ेंगे। अमूल्य के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कल को अमूल्य का लिटरेचर का पेपर है। आदित्य के अभी एग्ज़ाम थोड़ी देर बाद हैं, तो आदित्य अपने रिविजन्स कर रहा है। तो बाय द टाइम मैंने 11:30 बजे ही लंच का काम शुरू कर दिया। कोफ्ते बनाने के लिए जो लौकी थी अच्छे से ग्रेट करके हाथों से पानी निचोड़ के निकाल के, अब बारी है उसमें 2 टेबलस्पून बेसन की, अजवाइन है, मीठी सौंफ, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी और साथ में नमक डालने की। क्योंकि अभी उनको फ्राई करने से ही पहले, तेल में डालने से पहले ही ये मिक्सचर जो है बनाया हुआ लौकी का, उसमें अच्छे से ये सारे ड्राई मसाले ना मिक्स कर देंगे। अच्छे से हाथों से चलाएंगे, जितना अच्छे से चलाएंगे उतना ही वो सॉफ्ट बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज भी जो खाना बनाते बनाते लंच का काम करते करते थोड़ी सी उसी मुद्दे पे बात कर लेते हैं जिस पे कि मैं 1-2 वीडियो से बात कर रही हूँ। तो वो है हमारी इफ़ेक्टिव मील प्लानिंग। देखो ऐसा होता है, वेदर इट इज़ लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर, हमें जो है फ्रेशली ही प्रिपेयर्ड करना होता है। लेकिन अगर हम, मतलब मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि 2 दिन का मिनिमम, 2 दिन का प्लान अगर आपके दिमाग में रहे, ठीक है, तो जो वेदर यू आर हाउसवाइफ और वर्किंग, ठीक है, वर्किंग भी आजकल हैं तो घर में ही, लेकिन फिर भी स्टिल वर्किंग फ्रॉम होम कह सकते हैं, ठीक है। तो आप होम मेकर हैं या आप वर्किंग हैं, ठीक है, स्टिल वो जो 2 दिन की मील प्लानिंग है ना, वो आप करके प्रॉपर चलेंगे ना, तो आई थिंक आपका जो काम है वो इजी टू हैंडल हो जाएगा। और थोड़ा सा टाइम आप और जो है फैमिली के लिए बचा पाएंगे, और उसी टाइम में आप कुछ और भी कर सकते हैं। तो चलो इसी के बारे में आज फिर से बात करते हैं। तो इधर बन रहे हैं मेरे कोफ्ते, ठीक है। कोफ्ते के लिए जो भी थी प्रिपरेशन या जो भी मैंने मिक्सिंग करनी थी सामान की कर ली है। अब साथ साथ फ्राइंग करते हैं। तो मील प्लानिंग इफ़ेक्टिव तब होगा जब हम ये सोच करके चलेंगे कि हमारे घर में अवेलेबल इस टाइम चीज़ क्या है, और हमारे घर में जो मेंबर्स हैं उनकी मीन्स लाइक प्रेफरेंसेस क्या हैं। चाहे किसी भी डेज़ के लिए आप कर रहे हैं तो उस डेज़ के लिए पर्टिकुलर प्रेफरेंसेस क्या है। और साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो 2 डेज़ हैं, इज़ देयर एनीथिंग समथिंग स्पेशल हैपनिंग इन योर फैमिली फॉर दोज 2 डेज़। अगर नॉर्मल डेज़ हैं तो आप उनकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से, उनकी चॉइसेस के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो अभी जो 2 मैं चीज़ें कर रही हूँ ना, उन दोनों में क्या है इम्पॉर्टेंट, फ्राइंग इन्वॉल्व हो रही है। तो पर्पज़ मेरा कहने का ये है कि जब फ्राइंग वाली चीज़ें आपने ऑप्ट कर ली है ना, तो वाई नॉट टू डू दैट सेम काइंड ऑफ थिंग एट द सेम टाइम। मतलब मैं 2 चीज़ों की फ्राइंग यहाँ पे इकट्ठी करने वाली हूँ। तेल भी वही रहेगा और मैं टाइम भी वही इसी टाइम पे कर लूँगी। और उसको मैं जो है ना, बेशक नॉट टू यूज़ नाउ, लेकिन वो फ्राइड जो पार्ट है वो मैं फ्रिज में छोड़ दूँगी, फ्रिज में डाल दूँगी। और जब उसकी ग्रेवी वगैरह तैयार करनी होगी, चाहे वो कम कोफ्ते लेकर के ग्रेवी तैयार कर लूँगी मैं उसकी, तो ऐसा चलेगा। देखो बातों बातों में एक लॉट हमने निकाल भी लिया जो था फ्राइंग करके कोफ्ते का, और दूसरा लॉट अब डाल रही हूँ मैं। तो अब उसी पैन में जो कोफ्ते का मिक्सचर तैयार था उसमें मैंने डाला है बेसन, प्याज, नमक, हल्दी, जीरा। समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे प्रेपरेशन होने वाली है अभी पकौड़े की।
और पकौड़े किसके लिए, पकौड़े ऑब्वियसली कड़ी के लिए बनेंगे, तेल भी वही रहेगा अभी, ठीक है। और दूसरी साइड में दूसरे गैस स्टोव पे मैंने क्या किया है, जो ग्रेवी बनाऊंगी कोफ्ते के लिए, तो मेरी 2 वेजिटेबल्स यहाँ पे साइड बाय साइड प्रिपेयर हो रही हैं। कोफ्ते जो फ्राई कर लिए उसकी ग्रेवी, और साथ साथ में जो है वो पकौड़े तले जाएंगे। और एक और दूसरी बात है कि ये इसकी इफ़ेक्टिवनेस का कैसा है कि एक तो आपकी लेबर बचेगी, लेबर इन द सेंस कि आपकी मेहनत कम लग रही है। अगर आपके पास 2 हैं गैस स्टोव्स या 4 गैस स्टोव्स हैं तो आप कलेक्टिवली सेम टाइम को यूज़ करके मीन्स लेबर को भी बचाएगा, साथ साथ टाइम भी इकोनोमाइज़ करेगा, ऐसे कि सेम टाइम पे एक गैस स्टोव पे आप एक काम कर रहे हैं, दूसरी साइड दूसरा काम कर रहे हैं, तो आपको स्पेशली दूसरे काम के लिए स्पेशली टाइम नहीं लगाना पड़ रहा, ना ही आपकी मेहनत लगानी पड़ रही है। सो टाइम बच रहा है और आपका जो है लेबर बच रही है, ठीक है। और जो टाइम है वो कहाँ जाएगा, उतना टाइम फैमिली के साथ जाएगा, बच्चों के साथ जाएगा, कुछ आप अपने काम है वो कर पाएंगे, और साथ ही साथ जो है फ्यूल भी बचेगा, ठीक है, जो आपकी बिजली खर्च हो रही है वो भी बचेगी। सो लाइक दिस। एक बात और है कि जो फ्राइंग है ना वो सेम ऑयल में आप 2 बार तो कर ही सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा बार हम करते हैं तो जो उसमें ट्रांस फैट की जो मात्रा है ना वो बढ़ती जाती है। तो अब समराइज़ करते हैं अपने मील प्लानिंग को कि जितनी देर में मेरी ग्रेवी बन जाएगी ना, वहाँ बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए मैं क्या बना लूँगी, अपने कड़ी के लिए पकौड़े बना लूँगी, ठीक है। अब वो पकौड़े जो हैं वो हो सकता है मैं अभी नहीं कड़ी बनाऊँ, मैं रात को भी बना सकती हूँ। अगर मुझे पकौड़े ऐसी चीज़ है कि फ्रिज में मेरे कल तक भी रहेंगे ना, तो फिर मैं कल दोपहर को भी कड़ी बना सकती हूँ। तो मैंने ऐसा किया कि फ्राइंग वाला काम मैंने निपटा लिया, अब जब मैं कड़ी बनाऊँगी ना तो इट विल टेक माई लेसर टाइम। अब आता है ट्विस्ट कि वो जो मैंने काम डाला था अपना मक्खन निकालने का, मक्खन में से मीन्स लाइक मलाई में से मक्खन बनाने का, वो क्यों डाला था आज, चलो देखते हैं। तो उससे भी पहले ये देखते हैं कि लंच का हमारा जो है वो सारा प्रोग्राम फिनिश होकर के टोकरी दोबारा से भर दी गई है साफ़ करके बर्तनों की। अभी सिर्फ काम बचा है किचन की सफाई का, स्लैब को साफ़ करने का, गैस साफ़ करने का, और जो मक्खन निकला है उसका जो है वो घी बन रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि मक्खन का तो घी बन गया, लेकिन उसका जो बटर मिल्क बचा था, जो नीचे उसकी लस्सी सी बचती है ना, वो कहाँ गई है, ठीक है। तो ऐसा है कि वो जाएगी अभी रात को, जब मैं कड़ी बनाऊंगी उसकी लस्सी में जाएगी, उसके दही में मिक्स कर दी जाएगी। और ये जो घी बचा है मीन्स कि जिसमें मैंने फ्राइंग की थी, इसी को यूज़ किया जाएगा रात की कड़ी के जो है तड़के के लिए। कड़ी का तड़का भी इसी में जाएगा। तो जो हमारा होता है बटर मिल्क ना, मक्खन निकालने के बाद अपनी मलाई में से, उसमें ऐसा है कि फर्स्ट डे से ही थोड़ा सा हमने जो है ना दही लगाया होता है उस मलाई में, तो वो आराम से अब तक जो है ना वो दही की शक्ल ले चुका होता है। वो जो बटर मिल्क है ना वो अच्छा खासा आप जो है कड़ी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी थोड़ा बहुत खट्टापन हो गया होता है, क्योंकि उसमें हमने थोड़ा सा जाग लगाकर ही मलाई को जो है वो फ्रिज में डाला होता है। 5 या 7 दिन की जो मलाई इकट्ठी हो गई होती है, तो वो हमेशा ही जाएगा आपका किसमें, जो है वो कड़ी में डालने में काम आ जाएगा। तो कड़ी की रेसिपी तो कोई नई नहीं है, तो इसमें कड़ी पत्ता, लौंग और जो मेथी दाना होता है, और साथ में हींग, ठीक है। बाकी जो अदरक वगैरह प्याज है और वो सब तो जाता है, बाकी हल्दी धनिया पाउडर सारे ही डालते हैं, ठीक है। तो कड़ी बन के तैयार हो जाएगी हमारी, ठीक है। 2-4 मिनट स्टार्टिंग में इसकी केयर करनी पड़ती है, उसके बाद कढ़ने देना है, क्योंकि कढ़ी है ही वही जो कढ़ कढ़ के बने, ठीक है। तो उसको हमें नमक डाल करके, एंड में नमक डाल करके कढ़ने देना है लो फ्लेम पे। जितना अच्छा कढ़ेगी उसके बाद उसमें डालेंगे हम पकौड़े अपने जो बन के तैयार हो गए हैं। तो ऐसे हमारी कड़ी भी तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज ये जो डिशेस बनाते बनाते हमने बातें की हैं और साथ साथ में काम भी किया है, और हो सकता है थोड़ी वो जो बातें थी वो काम की भी हों आपके। तो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना है वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय टू ऑल, और मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग में।